और मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उन तमाम तर नाथखानों से गुजारिश करूंगा, या तो आप शायरी का फन सीखें वरना खुदारा परहेज करें, इसलिए कि आपके प्रोग्राम सिर्फ लफ्ज़ शायर का टाइटल आपके साथ में मिल जाए इसी वजह से नहीं चलेंगे। धुंध में मतले अनवार जन्म लेता है, धुंध में मतले अनवार जन्म लेता है, दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। धुंध में मतले अनवार जन्म लेता है, दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। मेरे आका के आने से बहुत पहले ही खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। मेरे आका के आने से बहुत पहले ही खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। मैंने एक अजीम सना खान से आपकी मुलाकात कराई, जनाब नूरुद्दीन मंजर, जो कि शहर बरेली के अतराफ जवानी में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दयारे आला हजरत के तमाम तर नज़ारे अपनी निगाहों में बसाकर के पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करने वाला ये अजीम सना खान अल्हम्दुलिल्लाह कलाम आला हजरत के चंद अशार पढ़े और उसके बाद एक कलाम पढ़ा जो कि अपना था। खुद कहा, लिखा नहीं, तवज्जो को जरा सा करीब कर लें, लिखा नहीं कहा। कहने में और लिखने में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को आप भी समझ लीजिएगा, इसलिए कि ये कौम हमारी इस कदर लापरवाह हो चुकी है कारी साहब क़िबला कि इन्हें बस धुन के जरिए से बह जाता है। इन्हें मतलब नहीं है कि सामने वाला शायर है या नहीं, बस अच्छी आवाज है, जरा जरा से बच्चों को शायर कहा जाए। अफसोस की बात है, ये मिंबर रसूल है, यहाँ से हक गोई आप तक पहुंचनी चाहिए और यही बैठ कर के हम जरा से बच्चे को शायर कहें, अल्लाह, तो ये मिंबर रसूल का हक अदा नहीं हो रहा है। सच्ची बात बता रहा हूं मैं इसलिए इस पहलू की तरफ आ गया क्योंकि एक कलाम उन्होंने अपना पढ़ा और उसके बाद एक कलाम अपने वालिद मोहतरम का पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बाप शायर हैं और ये शायरी इनको विरासत में मिली है। कहते हैं सुभान अल्लाह, ये शायरी इनको विरासत में मिली है, वरना कारी साहब क़िबला नात खां इतना अजीम लफ्ज है कि इसकी अहमियत को आप जान नहीं सकते। और मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उन तमाम तर नात खानों से गुजारिश करूंगा, या तो आप शायरी का फन सीखें वरना खुदारा परहेज करें, इसलिए कि आपके प्रोग्राम सिर्फ लफ्ज़ शायर का टाइटल आपके साथ में मिल जाए इसी वजह से नहीं चलेंगे। अल्लाह ने आपको आवाज दी है, अंदाज दिया है, फनकारी दी है, उसका बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, तो क्यों बिला वजह शायर की गर्दन पे छुरी चलाने का काम करते हो यार? मेहनत कोई और करता है और मक्ता तुम उसमें अपना घुसेड़ देते हो। रहम करो, रहम करो। मुसलह की बात सुन के अकड़ते हैं नाथ खां। मुसलह कहते हैं इस्लाह करने वाले को, किसको? जोर से बोले, किसको? शकील साबरी संबली ने कहा था, मुसलह की बात सुन के अकड़ते हैं नाथ खां, आगे बहुत हदों से ये बढ़ते हैं नाथ खां। मुसलह की बात सुन के अकड़ते हैं नाथ खां, आगे बहुत हदों से ये बढ़ते हैं नाथ खां। महशर में अपने रब को दिखाएंगे कैसे मुंह, नाते चुरा चुरा के जो पढ़ते हैं नाथ खां। महशर में अपने रब को दिखाएंगे कैसे मुंह, महशर में अपने रब को दिखाएंगे कैसे मुंह, नाते चुरा चुरा के जो पढ़ते हैं नाथ खां। कलाम जिसका है खुदारा मक्ता भी उसी का पढ़िए, और यार आप पढ़ेंगे ना उसका जिगर और बुलंद हो जाएगा, इसलिए कि उस लिखने वाले को, कहने वाले को कोई नहीं जानता, आपको दुनिया जानती है। तो कम से कम अपनी कामयाबी का समरा जरा सा उस तरफ भी माइल करें ताकि आपकी जबान चले, उसका नाम हो। इंशाअल्लाह इसका सिला मैदान महशर में भी मिलेगा और दुनिया में तो आपको लाजमी मिलता हुआ नजर आएगा। वरना हालात हमने ऐसे भी देखे मियां। एक शायर था गजलिया, उसने इस पहलू को उजागर किया कारी साहब क़िबला, तो उसने कहा कि नाते चुरा चुरा के सुनाऊंगा, रोक लो। जब उसने देखा कि ये लोग मान ही नहीं रहे, कलाम किसी का मक्ता अपना,
तो उसने कहा कि नाते चुरा चुरा के सुनाऊंगा, रोक लो। तुम कुछ कहोगे? जोर से बोले सुभान अल्लाह। शेर की तरफ मुतवज्जो होकर के नहीं, आप महफिल रसूल में बैठे, आप महफिल रसूल में बैठे, जब जब जबान खुले तो क्या बोलना है? उसने कहा कि नाते चुरा चुरा के सुनाऊंगा, रोक लो। अब बिन बुलाए जलसों में आऊंगा, रोक लो। आकिल भाई नईम की तरफ, नाते चुरा चुरा के सुनाऊंगा, रोक लो। अब बिन बुलाए जलसों में आऊंगा, रोक लो। और मियां तुमने ये क्यों कहा कि तरन्नुम खराब है? तुमने शायरी समझते ना, नाते चुरा चुरा के सुनाऊंगा, रोक लो। अब बिन बुलाए जलसों में आऊंगा, रोक लो। तुमने ये क्यों कहा कि तरन्नुम खराब है? मैं और चीख चीख के गाऊंगा, रोक लो। मैं और चीख चीख के गाऊंगा, रोक लो। अब एक और शेर सुने। दावत में मुझको सिर्फ बुलाते हो किस लिए? दावत में मुझको सिर्फ बुलाते हो किस लिए? मैं पूरे खानदान को लाऊंगा, रोक लो। दावत में मुझको सिर्फ बुलाते हो किस लिए? मैं पूरे खानदान को लाऊंगा, रोक लो। और मंजर भाई किसका है ये कलाम? मुझको गरज नहीं, मक्ता मैं इसमें अपना लगाऊंगा, रोक लो। किसका है ये कलाम? मुझको गरज नहीं, मक्ता मैं इसमें अपना लगाऊंगा, रोक लो। आपके लबों पे मुस्कान आ गई। मंजर भाई ने पढ़ा और एक कीमती लहजा शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी करने वाला हजरत आकिल रजा मुरादाबादी के पैकर में मिंबर पाक पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं उस लहजे को एक लम्हे के लिए सफ़े मोहब्बत पर सरासा मुक़य्यद करने के बाद मैं चाहता हूं कि आपकी ज़हनियत को खिताबत की तरफ मबसूल किया जाए। अदब व एहतराम के साथ शोहरत ने जिसके कदमों को चूमा है, इज्जत और मकबूलियत जिसके होठों पर गुलाब की तरह खिलती हुई नजर आती है, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मंबई मुहकम मखज़न जुदो करम साहिब मरातिब कसीरा हजरत कारी ज़ाकिर हमीरपुरी साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़े खिताबत पेश करता हूँ। आने वाले मेहमान को इस्तकबाल कर लें, जी लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत हजरत कारी ज़ाकिर हमीरपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौनैन में जब तक के मुसलमान रहेगा, सीनों में मुसलमान के कुरान रहेगा, इस्लाम की शमा ना बुझी है ना बुझेगी, इस्लाम का अल्लाह निगहबान रहेगा।